हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ए टू जेड जॉब वैकेंसीज चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आने वाली कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है टीजीटी की वैकेंसीज रिलीज़ की हैं, जिसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो ये टीजीटी की वैकेंसी या पीजीटी की वैकेंसीज के बारे में जो एडवर्टीजमेंट प्रोसेस ये सब करता है, वो करता है DSSB यानी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली गवर्नमेंट में कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट। तो आपको किसी तरह से स्टेट की जो कंडीशंस होती है कि डोमिसाइल होना चाहिए, ये होना चाहिए, उस तरह की कोई चीज़ यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो आप जो है किसी भी स्टेट के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इनकी कंडीशंस हैं। कुछ चेंजेस किए हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, तब आपको उन सारे चेंजेस के बारे में पता लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो वैकेंसी आई है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स यानी टीजीटी और ड्राइंग टीचर की है। ये जो वैकेंसीज आई है ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है, यानी आपको जो जॉब मिलेगी वो केवल दिल्ली के अंदर ही मिलेगी। तो एक चीज़ अच्छी है कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर ही आपको कहीं ना कहीं स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। स्टार्टिंग डेट होगी 8 फ़रवरी 2024 और क्लोजिंग डेट है 8 मार्च, यानी एक महीने का पूरा टाइम आपके पास है अप्लाई करने के लिए। अब देखिए, जो वैकेंसीज़ हैं उसमें आपके पास टीजीटी मैथ्स मेल में 231 पद जनरल के हैं, ओबीसी के 105 और आपके पास एससी के 62 पद हैं। तो इस तरह से टोटल 540 पद हैं। इसी तरह से टीजीटी फीमेल में अलग पोस्ट हैं, टीजीटी मैथ्स एनडीएमसी के स्कूल्स में अलग है। दिल्ली गवर्नमेंट में दो तरह से स्कूल चलते हैं, एक डायरेक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट से दिल्ली के, और एक होता है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल यानी एनडीएमसी के स्कूल्स। एनडीएमसी के स्कूल्स की अलग वैकेंसी है, टीजीटी मेल कैंडिडेट की अलग है, टीजीटी फीमेल कैंडिडेट की अलग है। आप अप्लाई किसी में भी कर सकते हैं, बस फीमेल जो ब्रांचेज हैं उसमें ओनली फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप मेल ब्रांच में भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल ब्रांच में भी, और टीजीटी मैथमेटिक्स एनडीएमसी में भी। इसी तरह से टीजीटी इंग्लिश में भी आपके पास 379 पोस्ट हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। एनडीएमसी में आपके पास 11 पोस्ट है और मेल कैंडिडेट्स के पास 413 पोस्ट है। तो ये बहुत तगड़ी वैकेंसीज दिल्ली गवर्नमेंट ने निकाली है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है। ऐसे आपके पास टीजीटी फिजिकल एजुकेशन ड्राइंग टीचर्स की बात करते हैं तो ड्राइंग टीचर में आपके पाआस 196 यूआर की पोस्ट है और 527 स्कूल पोस्ट है। तो यहाँ पे आप अच्छी अपॉर्चुनिटी, टोटल आपके पास 5118 पोस्ट की वैकेंसी आई है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो एक अच्छा मौका आपके पास है, अप्लाई ज़रूर कीजिए। मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। तो अब वैकेंसी आर टेंटेटिव, चेंज नहीं होंगी। टेंटेटिव का मतलब कि चेंज हो सकती है लेकिन जनरली चेंज नहीं होती हैं, आप टेंशन मत लीजिए। 8 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप https://DSSB online.nic.in पे अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे सारी डिटेल्स आपके पास हैं। अब देखते हैं कि क्या इसमें है आपके पास। तो जैसे सपोज करो टीजीटी मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, तो टीजीटी मैथ्स में जो है आपके पास टोटल पोस्ट है 540। यहाँ आपके पास बैचलर डिग्री में जो है मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और 45% जो है मार्क्स आपके होने चाहिए बीएससी में या फिर बीए मैथ्स में। तो ये आपके पास होना चाहिए। साथ में आपके पास कैंडिडेट हु पास पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन मैथमेटिक्स, ये आपके पास मैथमेटिक्स में अगर पीजी आपके पास है तो और अच्छी बात है। और उसके बाद एससी एसटी कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। प्रोवाइडेड दैट असिस्टेंट टीचर फ्रॉम एमसीडी डेटेड ऑफ दिस लैब असिस्टेंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू हैव रिसीव्ड 45% ऑफ मार्क इन बैचलर। ये तो आपके पास बाकी चीज़ें। आप देखिए, जब आप एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है वो बिलो 32 है, लेकिन रिलैक्सेबल अप टू 40 ईयर इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 40 एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जबकि अगर मेल है तो 32 ईयर्स तक। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द
पार्ट ए टेबुलेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेम डिपार्टमेंट, ये उनके लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो यहाँ पे आपके पास हर टीजीटी पोस्ट के लिए यही होगा कि आपके पास जो एज है वो 32 ईयर्स होगी, लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स को DSSB ने इस भर्ती में 40 ईयर्स तक जो है रिलैक्सेशन दिया है, यानी 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये ग्रेजुएशन में 45% होना ज़रूरी है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास जो है टीजीटी वैकेंसीज़ के लिए क्वालिफ़िकेशन है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है वो आप यहाँ से देख के अप्लाई कर सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोस्ट दिल्ली गवर्नमेंट ने निकाली हैं, तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। अच्छा एक मौका है। सैलरी यहाँ पे भी आपके पास लेवल 7 ही है, जैसा आपको दिख रहा है। 44,900 आपका जो है बेसिक पे होगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप अपने हाथ से मत जाने दीजिए, अप्लाई कीजिए, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए और तैयारी में जुट जाइए। तो अब इसकी तैयारी की जब आप बात करेंगे तो डिस्कस करते हैं कि इसमें तैयारी करने के लिए आपको किस किस पोर्शन को तैयार करना पड़ेगा। ये आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है जो वेबसाइट पे भी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ पे द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर अप्लाई कैसे करना है आप लोग सब जानते हैं, DSSB की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट मैंने आपको बता दिया। फ़ीस जो है आपको 100 रुपीज़ पे करनी है, तो फीस भी कम है DSSB के अंदर। अब देखिए आपके पास जो एग्ज़ाम होगा वो टायर 1 यानी एक ही एग्ज़ाम होगा। अब एक एग्ज़ाम जो है आपके पास, जो एग्ज़ाम होता है वो इस तरह से होता है, देखिए टोटल MCQ क्वेश्चंस उसमें होते हैं 200, टोटल मार्क्स होते हैं 200, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और आपके पास जो टोटल मार्क्स बनेंगे या ग्रैंड टोटल जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। और आपको ध्यान रखना है कि टाइम आपको केवल 2 आवर्स ही मिलते हैं। अब जब सिलेबस की बात आप करते हैं तो 2 सेक्शन इसमें होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो आपका सेक्शन ए है वो 5 पार्ट को कंटेन करता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ये जो है आपके पास 20 मार्क्स के 5 सेक्शन होते हैं। जनरल अवेयरनेस मीन्स जीके वगैरह आपके पास आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मीन्स रीजनिंग आएगी 20 मार्क्स की, मैथ्स आएगी 20 मार्क्स की, हिंदी आएगी 20 मार्क्स की और इंग्लिश आएगी 20 मार्क्स की। लेकिन यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का कोई मामला नहीं है कि आपको पास हर एक सेक्शन को क्वालिफाई नहीं करना है, मीन्स इस 5 में से अलग अलग क्वालिफाई नहीं करना है, सेक्शन ए में क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आता है सेक्शन बी, MCQ ऑफ 1 मार्क्स ऑफ ईच, जिसमें आपके पास 100 मार्क्स का सब्जेक्ट आएगा। तो यानी 100 मार्क्स का तो आपका 5 पार्ट्स ऊपर हो गए और 100 मार्क्स का सब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जो सब्जेक्ट आता है वो आपके पास उसमें पेडागोजी भी आती है, जैसे मैथ्स पेडागोजी है जो आपने सीटेट वगैरह में देखी होगी, वहाँ भी पूछी जाती है। इस तरह से आप यहाँ पे अपनी तैयारी को यहाँ पे कर सकते हैं। एग्ज़ाम DSSB जल्दी कराता है, तो आपको 2-3 महीने का ही टाइम मिलेगा, आप जल्दी से जल्दी तैयारी कर लीजिएगा। लैंग्वेज पेपर्स देखिए ये क्या है, द क्वेश्चन पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी बाईलैंग्वेज होता है। DSSB रिजर्व टू राइट एग्जामिनेशन स्कीम इफ सो रिक्वायर्ड, इसकी कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क फॉर द रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव इज गिवन एट सब पैरा 4th ऑफ पैरा 6 बिलो, नीचे दिया हुआ है आपके पास कि कितना % मार्क्स आपको लाना है। तो आपके पास there will be not be any minimum qualification marks in section A. However, combined aggregate marks of both section A and B will be reckoned for the preparing the final merit list. कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए अलग अलग सेक्शन के, लेकिन दोनों को मिला के जो मेरिट बनेगी उसमें आपका मार्क्स लगेगा। ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पोस्ट प्रेफरेंस आपको पता ही है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, वही केवल ये टेस्ट होता है और इसी पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो DSSB एग्ज़ाम कराएगी वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएगी, और इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो सेक्शन वाइज आते हैं। तो
एक अच्छा मौका आपके पास DSSB में टीचर्स बनने का। TGT टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो अप्लाई ज़रूर कीजिए। आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। एक बार आप किसी जॉब में सेटल हो जाएं तो उसके बाद अपने मनपसंद की जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं। लेकिन DSSB में अगर आप जाना चाहते हैं या आप टीचिंग एग्ज़ाम्स में जाना चाहते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगेन मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ़ पोस्टेस बहुत ज़्यादा हैं। इतनी ज़्यादा पोस्ट किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम्स में नहीं आती हैं, बड़े स्टेट को छोड़कर। तो अप्लाई ज़रूर कीजिए DSSB की वेबसाइट पे जाके और तैयारी में जुट जाइए। अगेन DSSB आपको टाइम कम देगा तैयारी करने का। तो थैंक्स। इसी तरह के अदर वैकेंसीज़ के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ। मैं आपके लिए लेके आऊँगा कुछ नया अगली वीडियो में। तब तक आप बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।